नलका हूँ, नलका और ठुक्कर नलका हूँ। बीजेपी का यहाँ धेला नहीं उठे पर योगी जी ने धेला नहीं उठे। 300 पार की बात कर रहे हैं, धेला नहीं उठे। हम लोग सब साहब कमल ने पानी दे रहे हैं। हाँ। कि मुरझाना जा, हाँ। जो आबाद रहेगा। अच्छा भैया कमल को पानी मिल रहा है। पानी तो नलके से मिलेगा, जब नलका ही सूख जाएगा पानी कहाँ से मिल जाएगा। गुस्सा अभी तो हमारा अब शुरू होगा। यूपी की सरकार सुनो, है यहाँ निर्दयी निर्मम हत्यारी। हाँ। अरे यदुवंशी घनश्याम देख यहाँ इन गौवंश की लाचारी। और तू ढाक के देख जरा के शव सीएम योगी की यहाँ सरदारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं हिंदी खबर का खास प्रोग्राम महासंवाद। मीरा के साथ तो जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए पश्चिमी यूपी की पूरी जनता। लोकेशन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हम हैं मुरादनगर विधानसभा में और गांव है ये खुर्रमपुर। पूरी तैयारी जनता ने कर रखी है। क्या नाम है गांव का? खुर्रमपुर। वैसे तो सही बताया था मैंने, खुर्रमपुर गांव का नाम है। कंफ्यूज कर देते हैं पश्चिमी यूपी की जनता। देख लीजिए कितना घुमाते फिराते हैं भैया। जितना भोली भाली पश्चिमी यूपी की जनता को समझते उतनी है नहीं, बहुत होशियार हो चुकी है। 2017 से 2022 तक बहुत सारे नए समीकरण भी हमने देख लिए। तो इस बार वो धरातल तक उतरेगा भी या नहीं, वो वोट बैंक पर दिखेगा या नहीं, केवल या बातों के बतौले ही बन करके रह जाएंगे। क्योंकि लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं 2017 के बाद 2022 में भैया परिवर्तन चाहिए। हो भी पाएगा या नहीं, या बीजेपी डबल इंजन की सरकार के साथ बढ़िया तैयारी कर रही है। अब देख लीजिए कि क्या तैयारी जनता ने भी कर रखी है। यहाँ पर तसला रख रखा है आगे, अभी आपको पता चलेगा कि ये क्यों रख रखा है, बाद में एक्सपोज करेंगे। पर ऊपर देखिए, हाँ क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इस तसले के नीचे पिटारा खुलेगा। अच्छा पिटारा खुलेगा। हाँ जी, अब देखना। ऊपर हमारी जनता भी इंतजार कर रही है, ऊपर से तालियां बजा रही है। तो सबसे पहले तो उन्हीं से पूछ लेती हूँ, भैया इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं? जोर से बता दें। किसकी? चलिए अखिलेश यादव की आवाज आ गई। और भी है भैया, और पार्टियों के समर्थक हैं या नहीं है? कोई नहीं है। वो कह रहे भैया हम नहीं, हम तो अखिलेश यादव के समर्थक हैं। चलिए नीचे देख लेते हैं क्या कुछ माहौल है, कितने बीजेपी समर्थक हैं, कितना आरएलडी को पसंद कर रहे हैं। नलका भैया नलका, साथ में गठबंधन की भी कितनी लहर पश्चिमी यूपी में दिख रही है। क्योंकि सपा को सीधे सीधे फायदा आरएलडी से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कोई घुमाई फिराई वाली बात भी नहीं है। क्योंकि सच्चाई है, कड़वी तो लगेगी आपको। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ आपसे, करती हूँ आपके सामने तसला रखा है। आप बताएं इस बार किसकी ज्यादा लहर लग रही है और किसको देखना चाहते हैं यूपी 2022 में, बताएं। लहर का तो हमें पता ना किसकी है, लेकिन हमारी दिली तमन्ना ये है कि यहाँ गठबंधन जीते। लहर तो पता होगा। अच्छा गठबंधन जीतेगा, लग रहा है? लग रहा नहीं, ये जीतेगा ही। वो कह रहे भैया ये अभी से लहर बताने लगे। हाँ नहीं, हमने तो मना कर दिया। हमने लहर को मना कर। आगे आ जाए, अरे नीचे जाके बैठ गए। लहर तो बीजेपी वालों के पास में है, क्योंकि मोदी की लहर है, योगी की लहर है, डबल इंजन सरकार की लहर है। हमारे पास में नोट लहर है, यहाँ शांत समुद्र है। अच्छा आपके पास नोट लहर, वो कह रहे हमारे पास लहर नहीं है, समुद्र है। यहाँ शांत समुद्र है। ये तो जिस दिन ज्वार भाटा आएगा 10 मार्च में पता चल जाएगा क्या होगा। अब आप बताएं भाजपा ने क्या तैयारी की? 10 मार्च में लहर का इन्होंने सपना पता चल जाएगा। जिस दिन 10 मार्च में वोट खुलेंगी। वो कह रहे 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश प्लस जयंत चौधरी। जी हाँ, वो कह रहे आ रहे हैं। योगी बनेगा, योगी। अच्छा योगी बनेंगे, बिल्कुल देख लीजिए। पक्का जी, पक्का पक्का। हम कितनी सीटें आ जाएंगे आप? 300 से ऊपर सीट। क्या क्या बढ़िया। अरे भैया पीछे से ढाके लग रहे हैं। आज हमसे लिखवा के ले जाओ। हाँ। क्या लिखवा के ले जाएं? जो चाहो वही लिखवा ले जाओ। 300 से ऊपर सीट आऊंगी बीजेपी की। तैयारी कर रखी है इन्होंने तो। है बाबा क्या कह रहे? बाबा क्या कह रहे बता। हम तो ये कह रहे हैं बीजेपी का यहाँ धेला नहीं उठे पर योगी जी ने धेला नहीं उठे।
300 पार की बात कर रहे हैं, ढेला नहीं उठने की नहीं, योगी जी ने यूँ कही एक बार 15वें दिन 14वें दिन पेमेंट होगा, पर ये भूखे किसान बेचारे मरन लग रहे हैं यार, वो आज तक पेमेंट पिछली साल का नहीं हुआ है। हाँ तो हाँ जी, पिछली साल हाँ हो नहीं पाया अभी। चलिए, जो सबसे पहले जिनके पास पहुंची उन्हीं के पास पहुंचती हूँ। भैया आप ही बताइए, आप कुछ गिनवाना चाह रहे थे तो शुरुआत करते हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं कहना तो मेरी तरन्नुम में सुन लो मैं क्या कहना चाहता अच्छा, हूँ। तरन्नुम में सुन ले, जी हाँ। सुनाया जाए। देखिए उसका सीधा उदाहरण तसला भी है, जिसको मैंने पहले ही बताया था। जी सुनाए, भूल गए? हाँ, अच्छा, अरे लय बन रही है। अरे जी, यार, जी, जी। लहर की वजह से अरे यूपी की सरकार सुनो, हाँ, है यहाँ निर्दयी निर्मम हत्यारी। हाँ, अरे यदुवंशी घनश्याम देख यहाँ इन गौवंश की लाचारी। उन्होंने भी तैयारी कर रखी है। घनश्याम देख यहाँ गौवंश की लाचारी। ओ गौपालक जरा इनकी हालत आके देख जरा केशव, गौशाला केशव भी आ गए। दीन दरसा जाके देख जरा केशव, जो इन पे लाठी बरसे तू भी और खा के देख जरा केशव। द्वापर की ढाला इनको छाती से ला के देख जरा केशव, और तू ढा के देख जरा केशव सीएम योगी की यहाँ सरदारी। और यदुवंशी घनश्याम देख यहाँ गौवंश की, किसी ने भी बड़ी तैयारी कर रखी है, हल्के में ना। घनश्याम देख यहाँ गौवंश की लाचारी। फिर से आती हूँ, क्या कहना चाहते आपने हैं? बीच में एक शब्द सुना, और ताल के साथ क्या कहना चाहते हैं? अब का योगी की लहर रोक के देख तू केशव योगी के कह रहा, योगी की लहर नहीं रोक सकती, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी भैया नहीं रुकेगी। वो कह रहे हैं बीजेपी की लहर नहीं रुकने वाली। अब इनसे बीजेपी वालों से जो पूछो, आगे ये हिंदू धर्म पे ये राज कर रहे हैं। हाँ, गौ ब्राह्मण की सेवा करना ये धर्म बताया हिंदू का, और यहाँ अत्याचार कर रहे हैं। हाँ, ईश्वर तुल्य अतिथि समझें यो भरम बताया हिंदू का। वो दुश्मन पे भी दया करें क्योंकि दिल नरम बताया हिंदू का। और सबसे उत्तम धर्म अहिंसा परम बताया हिंदू का। सबसे उत्तम धर्म अहिंसा परम बताया हिंदू का। शुभ कर्म बताया हिंदू का, क्योंकि निर्बल का हो वो हितकारी। यदुवंशी घनश्याम देख यहाँ गौवंश की लाचारी। जवाब भी ले लेते हैं, बताया जाए। ये सही कह रहे हैं कि बड़ी तैयारी है उनकी। ये सही कह रहे हैं कि हिंदुओं के जो रक्षक हैं वो तो यही तो हैं, वे यही तो रक्षक है, नहीं तो मुजफ्फरनगर जैसे दंगे हो जाएंगे यहाँ। अच्छा, और क्या, जैसा अभी इन्होंने, आपको हिंदू रक्षक चाहिए इसमें? हाँ हिंदू रक्षक चाहिए। तो कितनी सीटें मानते वक्त तो बता दिया, पहले ही बता दिया। 300 से ऊपर से, फिर भी 300 से ऊपर पक्की ऊपर। वो कह रहे हैं तैयारी हमारी बढ़िया, हल्के में ना ले। ये तो खुद कह रहे हैं हिंदुत्व की गैल रहेंगे। तो हिंदुत्व किसके पास है? अखिलेश के पास तो खुद कह रहे हैं कि भैया हिंदुत्व की गैल रहेंगे। वो कह रहे हैं हिंदू किसके पास है या हिंदुत्व किसके साथ है? वो है बीजेपी के साथ। आगे बता। अरे अब नहीं, अब ये मोदी के चेले हैं, क्योंकि झूठ बोलने में माहिर हैं। झूठ बोलने में माहिर है ना। अरे जब 82% हिंदू हैं, यहाँ 20% 25% मोहम्मदन बताते हैं, वे घट गए, 18 ही रह गए। 18 में फिर ईसाई कहाँ चले गए, पारसी कहाँ चले गए, सिख कहाँ चले गए, हाँ सिख कहाँ चले गए। अरे जब हिंदू मुस्लिम होगी, जो ये नींव रख रहे हैं बीजेपी वाले, तो उस दिन इनका साथ ना सिख दें ना ईसाई दें। अब ये अपने बिलों में पड़ जाएंगे, अपनी औलाद के लिए ये कांटे बोके जा रहे हैं ये हिंदू वाले। हाँ, राजनीति हिंदू पर ही सिमट कर रह गई क्या? 80-20 की कही है ना योगी जी ने, वो 80-20 का ही होगा। अच्छा, होगा पक्का, दिखेगा धरातल पर, बिल्कुल पक्का 100%। आगे बताया जाए। वो ठीक कह रहे होंगे 80-20 का, चूंकि 20 रह जाएंगे ना योगी जी के पास। हाँ, आगे भी पूरे लिए जा रहे हैं जी। आगे कुछ
बचा भाई- जल्दी बताए। ये राज कैसे मिलता है? तप करने से मिला करता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जैसे मायावती को मिला बिना तप के नहीं मिला। हाँ। हाँ, बीजेपी ने 3 दफे मुख्यमंत्री बना दी। हाँ, अच्छा, ये तप से तो मिलता है, पिछला तप है। अब योगी जी तो तपेश्वरी हैं। हाँ। तप से अच्छा थोड़ा बहुत हाँ, रुकिए ना जी। भाई तप से मिलता राज, राज से वो नरक का गामी हुआ करे। इत्मीनान से सुनाए, हम बैठते हैं यहाँ। जी बताओ। क्योंकि जो तप, हाँ पीछे कुर्सी की जरूरत नहीं है। हाँ। भाई तप करने से राज मिलता है, जिसे राज मिलता है उसे नरक जरूर भोगना पड़ता है, क्योंकि सबका भला कर नहीं सकता। तो इसे तो नरक जाना है योगी जी को तो। हाँ, ये स्वर्ग ना ये आप तय करने वाले कौन? नहीं, ये तो यही कह देंगे अपने मुख से, योगी जी कह देंगे। अरे बड़े बड़े विद्वान कह के चले गए। तब से मिलता राज, राज से नरक का गामी हुआ करे, क्योंकि इच्छाओं का दास बने, इच्छाओं का दास बने, तृष्णावश कामी हुआ करे। बड़ा पर्चा लिख रखा है। योगी तेरी ढाल तपस्वी जग में नामी हुआ करे। भाई न्याय का नर्जा करम तोलता और फल सामी हुआ करे। तारीफ भी कर न्याय का तर्जा करम तारीफ भी कर तोलता और फल सामी हुआ करे। वो जीव हरामी हुआ करे जो परखे ना मीठा खारी। यदुवंशी घनश्याम देख यहाँ गौवंश की लाचारी। जल्दी से अंत में बता दे, पूरा सब कुछ आपने सार भी दे दिया। हम सब भारत वासी हैं, हम सब भारत वासी हैं, उसमें कोई और शंका है? सबकी भारत मात यहाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये दीगर कर दी जात यहाँ। जी लीजिए, एकता को लेकर के भी बात कर ली। हाँ। और फिरका परस्ती की राजनीति में यहाँ सब बिगड़ी बात यहाँ। और हिंदू राष्ट्र की जो करे घोषणा, भाई किसकी है औकात यहाँ। हिंदू राष्ट्र की बड़ी तैयारी है हिंदू राष्ट्र को लेकर। की है औकात यहाँ, क्योंकि संविधान है साथ यहाँ, संविधान है साथ यहाँ, कानूनन दंड पड़े भारी। यदुवंशी घनश्याम देख यहाँ गौवंश की लाचारी। बताएं, अब विराम देते हैं अपने तसले को भी। अब आगे आप बताएं, आप क्या कहना चाहते एक हैं? बात बताओ कि यहाँ हिंदू मुस्लिम ने कौन बांट रहा? जी जो यहाँ राशन फ्री में बट रहा वो मुस्लिमों ने नहीं मिल रहा। जी। जो फ्री में इलाज चल रहा वो मुस्लिमों का नहीं हो रहा। किसके साथ नहीं है सरकार? आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, ये झूठे ही हैं, ये झूठे ही हैं ये। अच्छा भैया, भाजपा वाले कह रहे हैं कि भैया आप झूठे हैं, पहुंच गए। अच्छा मैं पूछती हूँ सीधे, आपने कहा कि हिंदू को लेकर के बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। अच्छा सुनिए ना, भाजपा वाले भी सुन ले, काम की बात है। हिंदू को लेकर के बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि भैया हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो काहे ये ठप्पा लगा रहे हैं कि भैया हम हिंदुओं को लेकर के सोच रहे हैं, तो सभी यहाँ- समाज को साथ लेकर चल रहे अरे हैं। जब शाहजी यहाँ के पलायन याद करते हैं, पलायन क्या हिंदुओं का ही हुआ था। अरे जाकर मुजफ्फरनगर पूछ कर देखो कितने मुसलमानों घर आज तक भी वापस नहीं आए हैं। भी ये पहले अपने गुजरात के मुल्लाओं को तो जरा संभाल लें। ये यहाँ के पलायन की बात ऐसे बाद शब्द में नहीं, करें, ऐसे शब्द यहाँ के बात बाद में करें पलायन की। ऐसे शब्द हाँ। नहीं। अब आप बताएं, जल्दी 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 बताएं। तो हम गए जल्दी नहीं हैं। नहीं, हम यही की बात करते हैं। वो कह रहे भैया इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं खेल तो रहे हैं आप हिंदू का कार्ड। हाँ जी, लेकिन गुजरात हम नहीं गए। गुजरात में किसी गैल में कुछ गलत हुआ हो तो हम उसके हम कह सकें किसी जल्दी से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या क्या बढ़ा कर दिया है पश्चिमी यूपी में? जो बड़े मुद्दे रहेंगे आपको लगता है भाजपा ने खुश कर दिया पश्चिमी यूपी की जनता को? खुश कर दिया, जनता ने खुश कर रखी है अच्छा सारी। पूरी खुश है? बिल्कुल सब। कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं। पूछ ले सबसे। बिल्कुल बिल्कुल सबसे पूछ रखी है। सबसे पूछ लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। ये कह रहे भैया सब खुश हैं, आप बताएं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। बाबा इस बार क्या लग रहा है, कमल आने वाला है, साइकिल या बहन? इसकी जो है समाजवादी पार्टी की सत्ता बनेगी। अच्छा किसकी बनेगी? समाजवादी दिखा गए अंदर? हाँ जी, अभी है या नहीं है दांत? अभी थोड़े बहुत दांत हैंगे, अभी तो जम रहे हैं खूब। जब आ रही है बात निकल के सामने। इससे ऊपर बनने वाली किसी की सरकार नहीं है। पसंद आ रहा है आपको? गठबंधन पक्का आ रहा है। पक्का आ रहा
पक्का पूछी उत्तर प्रदेश में 300 पार होने वाले तो कैसे आ जाएंगे? सीट बढ़ा दी है क्या? विधानसभा सीट 403 से ज्यादा हो गई क्या? जब बना दी सीट उसकी आओगी। भैया उसी की आओगी। ईवीएम इनके कब्जे में है ना, जब चाहेंगे जब 300 ना 400 भी ले लेंगे तो हाँ 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 हाँ। आगे आप बताएं। अच्छा आपसे पूछूं, आप बताएं। अच्छा किसान यूनियन की टोपी भी लगा रखी है, ये वैसे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल पहचान तो है। हाँ एक बात बताइए, इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र में पड़ा है और आसपास के काफी क्षेत्रों में पड़ा है, और मुरादनगर विधानसभा पास में ही लगती है, ऐसा तो है ही नहीं कि किसी को ना पता हो। उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है? वोट बैंक में तब्दील होगा या नहीं होगा केवल, या फिर ढोल नगाड़े ऐसे ही बज रहे हैं हवा? वोट तब्दील तो हो चुका। अच्छा तब्दील हो गया बिल्कुल। या फिर और ऐसी भूलें मुरादनगर आपकी? की सीट तो हमारा मुन्नी ही लेगा अब की बार। अच्छा मुन्नी ही लेंगे? बिल्कुल मुन्नी लेगा। भाजपा और प्रत्याशी को क्या देख रहे हैं? भाजपा को अब की बार बिल्कुल बाहर कर देंगे हम। बिल्कुल मोदी लगे हुए पाएंगे या हैं। नहीं? नहीं योगी मोदी ये सोच रहे होंगे कि हमने 1 किलो चावल और 1 किलो गेहूं दे करके ये जनता को खरीद लिया। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी जनता खिलाफ हो चुकी है। कह रहे खरीदने की तो बात ही नहीं है, हम तो पैंडेमिक के बीच, महामारी के बीच थोड़ी सेवा कर रहे थे। उस सेवा भाव को आप समझते हैं कि जनता को खरीद लिया? ये महामारी का तो बहाना है। उनने खेल ही यो खेला था कि मैं जनता को गेहूं दे करके और मैं अपने कब्जे में वोट कर लूं। अब यूपी में वो तैयारी चली होगी? हाँ उनकी तैयारी थी, प्रसाद अब कितना नहीं होगी फर्क उनकी डालने तैयारी। वाला है? 1 तारीख से आज घर घर जा रहे आज हैं। 1 तारीख है। हम घर से कसम खा कर निकले कि इस मोदी को और योगी को धरती दिखा देंगे, और 13 महीने गेट पे बैठ के भी और मोदी को जमीन पे दिखा देंगे। मतलब गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है? हाँ गुस्सा अभी तो हमारा अब शुरू होगा, धरना तो अब शुरू होगा। अब असली हाँ असली धरना शुरू अब होगा। भैया समर्थन भी मिल रहा है उनको, देखिए उनकी भीड़ कितनी लग रही है, उनके जनसंवाद कर रहे हैं, रैलियां निकाले, कितनी भीड़ है, फूल बरस रहे हैं उनके। नहीं उनके ऊपर फूल नहीं बरस रहे, उनके ऊपर जो करोड़े बरस रहे हैं इस वक्त। मैं आपसे भी पूछती हूँ बाबा, बताइए माहौल क्या है, क्या कहना चाहते हैं अपने इस गांव से, खुर्रमपुर से, कि अच्छा भूल गए याद कर लीजिए आराम से। इस बार माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा माहौल बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। हित में चल रहा है वो भी बता दीजिए। हित में तो चल रहा है नलके में ही, अच्छा नलका। लेकिन आओगा योगी, अच्छा आओगा योगी। अच्छा आएंगे योगी। हाँ। और लहर चल रही है नल की। ऐसे कैसे बात बनेगी? ऐसी बन जा। वो इनके हाथ में है लहर लानी। अच्छा सरकार के। मतलब आप चाहते हैं कि योगी जी तो मुख्यमंत्री रहे। हाँ। नलके पे लहर दिख रही है आपको, बात कैसे बनेगी? गठबंधन तो सपा के साथ हुआ है। बड़ा हो अंदर कुछ चल रहा है क्या? अंदर खाने? हाँ अंदर खाने कुछ चल लग रहा रहा है है। योगी जी के साथ आने वाले हैं। बंगाल में जाकर के हम पलटी मार सकते हैं, तो हम यहाँ ये तो हमारा घर है, यहाँ तो हम बहुत जल्दी पलटी लेंगे। और आज 1 तारीख से कसम खा के घर से निकले कि योगी को और मोदी को तो जमीन दिखानी है। अच्छा हाँ। वो कह रहे भैया योगी चाहिए, योगी तो मुख्यमंत्री चाहिए, और लहर चल रही है नलके की। साथ है, साथ रहेंगे। हम इन्हें पर कह रहे योगी मुख्यमंत्री चाहिए हमें ना। योगी नहीं बनेगा अब की बार। अब की बार योगी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। निकल रहे हैं, किसी को मुख्यमंत्री चेहरा कोई और पसंद है, लहर किसी और की दिख रही है पश्चिमी यूपी में। अब आप बताएं, आपके सोच विचार में बैठे हैं, आप बता दीजिए, बटन दबेगा तो क्या सोच के दबने वाला है? बटन दबेगा। हाँ। इसमें परिवर्तन होना जरूरी है। हाँ। अच्छा परिवर्तन आप समझते हैं कि इस बार 2022 में जरूरी है? परिवर्तन जरूरी है। क्यों? जितने हमारे युवा लड़के हैं। हाँ। और किसान भाई हैं जी। युवा के पूछे देख कौन से, जिनकी उम्र निकट गई 5 साल हो गए, किसी रोजगार मिला किसी आदमी को? हाँ। हैं? किसी अब बच्चे ये को तो सभी बताएंगे भैया। युवा बताएं कि रोजगार मिला या नहीं, हाथ खड़े कर दे, रोजगार मिला या नहीं? नहीं मिला भैया। जिनके और एज हो गए क्या करेंगे? तो किसान है। ये बताइए कि लोग कहते हैं कि भैया सक्षम नहीं है युवा, जो सक्षम नहीं है उसको रोजगार नहीं मिल पाएगा, ये तो वैकेंसी निकालेंगे जब तो रोजगार मिलेगा। 2019 में वैकेंसी निकली, आज तक उनका पेपर नहीं हुआ। पेपर हुआ तो बालक धरने पे क्यों उतर आए? धरने पे आने से पहले उनकी बालकों की सुनते क्यों? रेल फूकी, पटना में रेल फूक। कुछ मन में चल रहा है क्या? दबा हुआ बता दो सब कुछ। हाँ? नहीं, पटना में रेल फूकी। रेल फूकने से पहले जब बालक रोड पे चल रहा था, जब भी उनकी बात सुन ली जाती तो वो रेल तो ना फूकी जाती। वो कह रहे भैया जब इतना ज्यादा आक्रोशित हो जाएंगे, माहौल खराब करेंगे तो फिर क्या करेंगे? युवा तो आक्रोशित होएगा जब उनकी आप बात ही ना सुनोगे। अच्छा वो कह रहे माहौल बिगाड़ने वाले कोई और हैं? कोई नहीं है। कहीं माहौल बिगाड़ा जा रहा है कुछ लोगों के कारण। माहौल कोई नहीं बिगाड़ रहा, युवा खुद चल रहा है। अच्छा
युवा आगे आ रहा है। युवा आगे आ रहा है। क्या कहना चाहता है कैमरे के जरिए, क्या कहना चाहता है कि अगर योगी जी देख रहे हो, भाजपा देख रही हो, उनके बड़े नेता देख रहे हो, तो बाकी मन में क्या है कि भैया ये नहीं किया आपने 5 साल में। ट्विटर कैंपेन चलाया जाए तो तभी सुन ली जाए। युवा तो उस पे सड़क पे आने के ही नहीं है। चलिए, वो कह रहे भैया जब ट्विटर कैंपेन चलाया गया था तभी मान जाते, आगे की बात बढ़ती ही नहीं। ये बढ़ती नहीं आगे बात है। अब भाजपा के पास भी लौटती हूँ, बीच बीच में जरूरी है भाजपा। आप बता दें कि आप सुन ही रहे हो कि इन्होंने वोट तो देनी है सबने, बीजेपी की नहीं भूल पे। अच्छा, ये सबको बीजेपी की देनी है। हाँ जी, लेकिन ये अब ये मशीन की गलती बताने लगे। झूठ बोल रहे हैं। झूठ, बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है। गलती बताने लगे हैं। यदि मशीन में गलती थी तो अब से पहले केजरीवाल ने क्यों कहा रहे, बंगाल में क्यों कहा रहे? यदि मशीन में गलती करते तो वहाँ भी कर लेते। यहाँ क्यों मशीन की गलती बता? क्योंकि इन्होंने पता है जीतते वहाँ तो कह देते हैं कि भैया भाजपा कमजोर थी और सब निकल गए। हाँ? जितना बोल लगा झूठ बोल लगा, तुम इसके झूठ में आ क्यों रहे हो? यो पक्का फूल का आदमी है। अच्छा, ये पक्का फूल का आदमी है। लेकिन नलका और यो इसकी ना अभी एक पैक लगवा के लाया। यो लाया इसकी ना एक पैक लगवा के, तो यो जब तक इसका वो नशा सा ना उतरेगा जब तक यो ऐसे ही कहे जाएगा, और उसके बाद में फिर यूँ कहेगा। ये पिलवा देंगे इलेक्शन वाले दिन, ये पिलवा देंगे इसलिए कह रहे हैं सारे फूल के हैं। हाँ ये देगा। अच्छा, उस समय चलेगा ये हथकंडा? उसी समय चलेंगे। अभी तो छोड़ रखे, मगर जाओ तुम घूमो। अच्छा, एक पैक से काम चल जाएगा ना? अभी तो और भी देंगे। कैसे रिवील करते हैं? मैं बातें निकलवा रही हूँ अंदर से। अब आप भी थोड़ा सा आगे आए, काम की भी बात हो, थोड़ा सा आप थोड़ा सा आगे आए। क्या करते हैं आप? किसानी से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, किसानी से जुड़े हुए हैं। किसान कितना खुशहाल है इस बार? क्या समझता है कि भैया पार्टी से अलग बात हो तो क्या क्या मुद्दे? किसान खुशहाल है का, मजदूर भी परेशान, किसान भी परेशान, सभी परेशान। भाई योगी जी महीने में सुनो तो सही है जी, हमारे मुस्लिम राशन तो कांग्रेस की सरकार में मिल रहा था, अब भी मिल रहा है जी। क्या समझे क्या चाहिए? क्या जो नौजवान साथ लड़के हैं, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, वे पढ़ लिख के भी तसले ढो रहे हैं, तो फायदा क्या ऐसी सरकार का? ये बताओ। कह रहे हैं कि भैया ऐसी सरकार का फायदा क्या? दूसरा वो कह रहे हैं कि राशन की जगह रोजगार होना चाहिए। तो अब ये रोजगार लाख थोड़ा ही है, ये तो फ्री का राशन खाने की बात कर रहे हैं। तो युवा तो अपनी कह रहे हैं बात, वे कह रहे हैं कैसा ना हो, मैं तो रेल में बातों को मानेंगे। हाँ ना, उनकी बात मान लेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? तो बीजेपी को समझाए ना कि भैया रोजगार मिला नहीं। रोजगार देंगे अब 2022 आने 22 में आने दीजिए। चाहिए 2022। बिल्कुल भैया 2022 की सत्ता है, जब जाके काम होगा। हाँ, 5 साल तो गुजर गया, अभी तो किसी को सर्विस नहीं मिली। भैया 5 साल गुजर गए, 70 साल पहले भी तो गुजर गए। तो जब तो लगे थे आदमी। जो 70 साल गुजरे हैं, जब ये हिंदुस्तान में था कुछ, अरे तन पर लंगोटी नहीं थी, खाने के लिए रोटी नहीं थी, देश को कहां से कहां तक कांग्रेस ले आई। कांग्रेस का क्या, अरे क्या करो? 70 साल में बिगाड़ने का काम किया। अरे बिगाड़ने का काम किया। 70 साल में उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये पीओ को लेके दिखा दो, चलो ये मर्द के बच्चे हैं तो। अरे पीओ को लेके दिखा दो, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी ने किया, और ये पोखरण परीक्षण करके न्यू करेगा हम वो हो गए। अरे सुनिए, ये कभी कह करे कि 370 धारा पे उंगली नहीं टेक सकता मोदी जी। उसने एक दिन में कानून बदल दिया। आज जैसा करे उसने लेके देख लो पीओके ने, एक दिन वो भी होगा, पीओके ने भी लेके दिखा होगा। चलिए, वो कह रहे भैया पीओके भी एक दिन होगा। अरे चीन तो अरुणाचल में घुस आया। अरुणाचल में बोलने की ताकत नहीं। चीन अरुणाचल में घुसा पड़ा है और अपना क्षेत्र तो संभाला नहीं जा रहा। पीओ के लेके दिखा दोगे तुम? अरे हिंदू मुस्लिम बांट का यार, हिंदू मुस्लिम बांट का क्यों राट करवाना चाहते हो? आज सीधे अटैक हो रहा है, सीधा अटैक। पहली बार ऐसा देखा है कि यहाँ पूरा बना हुआ है। अब इनके धरो और तो कुछ कहने की नहीं है नहीं। अब से 1 साल पहले कह करे गए, उसमें जाके देखो 370 धारा पे उंगली टेक के देखो। अब उस पर वोट कर दिया। अब पहुंच गई है पाकिस्तान में, अब पीओके ने देखेंगे। भैया वो कह रहे हैं आप पीओके ने देखेंगे, रुक तो जाइए, थम तो जाइए। अरे ये सुनो, जितने दिनों में इन्होंने एक ईंट लेकर, 1 रुपया लेकर, जितने दिनों में इन्होंने राम मंदिर बनवाया है, ऐसी पीओके लेंगे, चूंकि इन्हें बनाए रखो बस हम।
हाँ, एक मुद्दा इनके पास में रहना चाहिए, बस एक मुद्दा रहना चाहिए इनके पास में, जिससे लड़ने के लिए ये सामने रहे, बस। हाँ, से भी बात कर लेती हूँ, जल्दी बात कर लेती हूँ। पापा बताएं, इस बार सर्दी तो ज्यादा पड़ी, पर मुरादनगर में पिछले साल शमशान गिर के इतनी पब्लिक मर गई, इन्होंने वादा कर लिया हम पैसे देंगे, अब तक नहीं मिले। बीजेपी की बढ़ाई कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं मिला। घर बर्बाद हो गए, जो एक कमाने वाला वही चला गया। बाबा अब आप बताएं, बहुत देर से सोच में पड़े हुए हैं, आप सबको देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? बेटा हाँ इनके आपस में जो बीजेपी की हाँ हरिया भैया जो है गठबंधन की, ठीक, इनके आपस में मुबासल लड़ाई हो रही है। हाँ। ये गलत लड़ रहे हैं। हाँ। हम लोग क्या है, सही क्या है? हम लोग सब साहब कमल ने पानी दे रहे हैं। हाँ। कि जो मुरझाना जा, हाँ। जो आबाद रहेगा। अच्छा भैया कमल को पानी मिल रहा है, पानी तो मिल- चाहते हैं इस बार भाजपा चाहते हैं आप? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल चाहते हैं आप। खिलेगा कमल, बिल्कुल खिलेगा, पानी दे रहे खिलेगा। पानी तो नलके से मिलेगा, जब नलका ही सूख जाएगा पानी कहाँ से मिल जाएगा? भाई लड़के सारे वो कह रहे कमल को अगर पानी चाहिए तो वो भी तो नलके से ही मिलने वाला है। नहीं हाँ, किससे मिलेगा? नलके से। नहर छोड़ रखी है, नहर गंगा में से नहर छोड़ रखी है, उसमें से पानी आ रहा है। हाँ। नल खराब है सब। नल का जरूरी नहीं है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कह रहे भैया नल का जरूरी नहीं है, गंगा में से पानी आ रहा है, क्या जरूरत है नलके की, ये बताएं। कैसे हम नलके को भाव दे दें? अरे बिना नल के तो इनसे जो पूछे, जो थारे घर का नल का चला जाता, तुम क्या करोगे भाई? जोड़ का पानी पियोगे क्या? हाँ, तो रहा इनसे। चलिए क्या माहौल बन रहा है, जल्दी मुझे युवा बता दे। राष्ट्रीय लोकदल का माहौल है पूरी तरह से, पूरे पश्चिमी उत्तर में जयंत चौधरी के जयंत चौधरी जैन चौधरी। आप बताएं बाबा। हाँ, जयंत चौधरी गठबंधन नहीं रहेगा। गठबंधन चाहिए, आप बताएं। बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए, आप बताएं कौन चाहिए? गठबंधन। आप भी गठबंधन गठबंधन है हमारा। क्या है वो देख। गठबंधन चाहिए। गठबंधन के मूछों को ताव देते हुए कह रहे हैं कि केवल गठबंधन चाहिए। थोड़ा सा आगे आ जाएं, आप भी बताएं। आप आई कैन विल भी जो है बीजेपी वाले, माइक मेरा है नहीं और सब कुछ कहें। जो बीजेपी वाले गाने गा रहे हैं, ये क्या बीजेपी आ जाएगी? हाँ। आप बताइए। नहीं आप बताएंगे ना, आप आएगी या नहीं? जयंत चौधरी नलका अंदर की चाहिए, खबर नहीं है। नलका चाहिए, अंदर खाने कुछ नहीं, ये भी नलके के हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो बीजेपी कह रहे हैं। चलिए क्या माहौल बन रहा है देख लीजिए। जयंत चौधरी को लेकर के, योगी आदित्यनाथ को लेकर के, गठबंधन को लेकर के माहौल पूरा गर्म है। मुरादनगर विधानसभा में गांव खुर्रमपुर है ये, और क्या जोश सभी में बना हुआ है। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।